नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव हाल में बढ़ा है उस पर। मतलब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये जो 19 जून 2025 की घटनाएं हैं, फिर जो जवाबी कार्रवाई हुई और दुनिया भर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। स्थिति वाकई गंभीर है। शायद दोनों देशों के बीच ये अब तक का सबसे सीधा टकराव है। हमारा मकसद यही है कि जो भी जानकारी हमारे पास है उससे समझें कि हुआ क्या है और इसका मतलब क्या हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है ईरान के एक बहुत बड़े हमले से। सुनने में आया है कि ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जी, 400 से ज्यादा मिसाइलें और करीब 1000 ड्रोन्स भी। हाँ, 1000 ड्रोन। और शहर जैसे बिरशेबा, तेल अवीव, ये सब निशाने पर थे। और एक बात जो मुझे बहुत चिंताजनक लगी वो है बिरशेबा का सोरोका अस्पताल। उस पर सीधा हमला हुआ। हाँ, ये काफी गंभीर घटना है। उसमें 240 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्या ये मतलब सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाने की तरफ इशारा है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर मोड़ है और रणनीति पर सवाल खड़े करता है। इसके जवाब में जाहिर है इजराइल ने भी तेजी से कार्रवाई की। इजरायली हमले जो थे वो ईरान के खास सैन्य और परमाणु ठिकानों पर केंद्रित थे। अच्छा। जैसे अराक हेवी वाटर रिएक्टर, इसे प्लूटोनियम बनाने का एक जरिया माना जाता है। फिर खोंडा परमाणु रिसर्च फैसिलिटी और जहां मिसाइलें बनती हैं वो ठिकाने। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये जी, उन्होंने पुष्टि की है कि आसपास के परमाणु साइट से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, और जानकारी ये भी है कि इन जगहों को हमलों से पहले काफी हद तक खाली करा लिया गया था। तो शायद नुकसान कम करने की कोशिश थी या दुनिया को कोई संदेश देना था। हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं, पर नुकसान तो हुआ है। हाँ, जाने तो बहुत गई हैं इसमें। ईरान में सरकारी आंकड़े देखें तो कम से कम 224 मौतें और 1200 से ज्यादा घायल। हाँ, लेकिन जो स्वतंत्र सूत्र है वो कह रहे हैं कि 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। जी, ये आंकड़ों का फर्क अक्सर ऐसे हालात में दिखता है। और इजराइल में? इजराइल में भी कम से कम 24 नागरिक मारे गए हैं और 240 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो दोनों तरफ मानवीय क्षति काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और इस पहले से ही इतनी तनावपूर्ण स्थिति में अमेरिका का रुख एक और एंगल जोड़ रहा है। हाँ, अमेरिका क्या कर रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ सीधी मिलिट्री कार्रवाई पर काफी गंभीरता से सोच रहे हैं। सीधी कार्रवाई मतलब हमला? हाँ, शायद ईरान की जो अंडरग्राउंड परमाणु सुविधाएं हैं या दूसरे अहम सैन्य ठिकाने वो निशाने पर हो सकते हैं। लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। नहीं, अभी अंतिम आदेश नहीं दिया गया है, पर तैयारी पूरी लग रही है। तैयारी मतलब? अमेरिका ने उस इलाके में अपनी मिलिट्री मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। विमान वाहक पोत, टैंकर, डिस्ट्रॉयर, एयर डिफेंस सिस्टम, बाप रे, सब तैनात कर दिए गए हैं। ये साफ संकेत है कि अमेरिका शायद दखल दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तनाव और भड़केगा। जाहिर है। अच्छा, बाकी दुनिया क्या कर रही है? कोई इसे रोकने की कोशिश में है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता तो है। चीन, रूस, कई यूरोपीय देश, वो सब कह रहे हैं कि तनाव कम करो, बातचीत से हल निकालो। बातचीत? जी, जिनेवा में ईरान के साथ परमाणु मसलों पर बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन क्या वो कामयाब होंगी, खासकर अगर अमेरिका उसमें सीधे शामिल न हो? कहना मुश्किल है। माहौल बहुत खराब है और कुछ देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ, मैंने पढ़ा वो अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं इजराइल से। जी, लिथुआनिया भी। ये अपने आप में दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर मानी जा रही है, और इस माहौल को और ज्यादा क्या कहते हैं विस्फोटक बना रही है दोनों तरफ की बयानबाजी। हाँ, वो तो है। इजरायली अधिकारियों ने, जैसे रक्षा मंत्री काट्स, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इन्होंने बहुत सख्त बयान दिए हैं। क्या कहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक तो यहां तक कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को अब अस्तित्व में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अरे, ये तो सीधी धमकी है। बिल्कुल। और जवाब में अयातुल्ला खमेनेई ने भी अमेरिका के किसी भी अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बाहर से किसी ने दखल दिया तो न भरने वाला नुकसान होगा। और परमाणु प्रोग्राम पे क्या कहा? वही कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर डटा रहेगा। तो ये जो तीखे बयान हैं, इनसे बातचीत की गुंजाइश और कम हो जाती है। सही बात है। तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो कुछ खास बातें निकल के आती हैं। हाँ, क्या है मुख्य बातें? पहला, ये इजराइल और ईरान के बीच एक अभूतपूर्व, पहले कभी न हुआ, सीधा टकराव है और खतरनाक भी। ठीक है। दूसरा?
अमेरिका जिस तरह से तैयारी कर रहा है उससे तनाव के और ज्यादा बढ़ने का गंभीर खतरा है। हम्म। तीसरा, दोनों तरफ के नेताओं के बयान हद से ज्यादा सख्त हैं जो हालात बिगाड़ रहे हैं। सही। चौथा, दुनिया भर से दबाव तो है कि संयम बरतो, बीच बचाव करो, पर जमीन पर असर कितना होगा कहना मुश्किल है। हाँ। और पांचवा और सबसे अहम, इंसानी जानों का नुकसान बढ़ता जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी चोट पहुंची है। तो हमने देखा कि कैसे ये जो हाल की घटनाएं हैं, इन्होंने इजराइल ईरान तनाव को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। स्थिति नाजुक है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है क्या सवाल? कि ये जो सीधे सैन्य टकराव हो रहे हैं, ये जो बयानबाजी बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय समीकरण जो बदल रहे हैं, इन सबको देखते हुए ये पूरा घटनाक्रम मिडिल ईस्ट की स्थिरता और परमाणु अप्रसार की जो कोशिशें चल रही हैं, उनके लिए लंबे समय में क्या मायने रखेगा, इस पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी।